तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बेचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथ को स्वयं केशव हाँक रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला। 5 जनिए उठाकर जिसने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही तो सबका मर्दन शुरू हुआ। रथ बिखरना हुआ शुरू और सबका गर्जन शुरू हुआ। कहा कृष्ण ने उठ पार्थ और एक आंख को मीच जला। गांडीव पर रख बाणों को प्रत्यंचा को खींच जला। और आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। इस धरती पर कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा कुतर गया। बोले पार्थ सुनो कान्हा, बोले पार्थ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं हम तो इनसे सीख सीख कर सारे भाई बड़े हुए हैं। इधर खड़े बाबा भीष्म ने मुझको गोद खिलाया है। गुरु द्रोणों ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती माता हमारी ने। कमी कोई ना छोड़ी थी प्रभु माता गांधारी ने। जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है। माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक है। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं। आखिर माधव ये जैसे भी है सब ताऊ के बेटे हैं। आखिर माधव जैसे भी है सब ताऊ के बेटे हैं। और छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण त्याग कर अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। और परिवार मारकर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुंह माधव से मोड़ लिया। आंखों में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। और गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ अकुलाए थे। शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि ना सड़ने दूंगा। समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। फिर धर्म बचाने की खातिर एक नव अभियान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव। टकटकी बांधकर देखा अर्जुन, एकदम बोल गए माधव, पार्थ मुझे पहले बतलाते, पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता। तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो। दोषी वो भी उतने ही है जबड़ा बीच रहे थे जो। घर की इज्जत तलब नहीं, कोई दो टूक नहीं बोले। पुत्र बहू को नगन देकर गंगा पुत्र नहीं खोले। तुम कायर बनकर बैठे हो, ये बात बड़ी बेशर्मी है। और संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ अधर्मी है। अरे हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहाँ होगी। इंद्रप्रस्थ के राजभवन में धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन। अश्रुधारा फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। ए पार्थ मुझे बतलाओ, कुलनाशक कैसे बन जाऊं। रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ये कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बालकाल में सबके पैर दबाए हैं। इन्हीं करों को पकड़ करों में पिता में मुस्काए हैं। अपने बाणों की नोक जो इनकी ओर करूंगा मैं। केशव मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। बाद ना कुछ भी मुझे ना युद्ध के पास दिखाई देता है। और माधव इस रणभूमि में बस नाश दिखाई देता है। बात बहुत भावुक थी किंतु जगत गुरु मुस्काते थे और ज्ञान की गंगा निरंतर चक्रधारी बरसाते थे। जीने मरने की योद्धा जहाँ बिल्कुल चाह नहीं करते। क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। ए पार्थ यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम। बाद युद्ध के क्या होगा ये मत अनुमान लगाओ तुम। इस दुनिया के रक्तपात में कोई किसी के साथ नहीं। निज जीवन का करे फैसला नर के बस की बात नहीं। तुम ना जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो। ना जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है। पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। और वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। ना सत्ता सुख से होता है ना सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है।
ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधवरण में जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात कही जो मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ, खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया, तीन लोक का स्वामी फिर बेहद गुस्से में बोल गया। अरे कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नारी का रखकर मैं ही केश बदलता हूँ, धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप मैं परशुराम मत वाला हूँ, नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। बांकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया, नरसिंह बनकर धर्म की खातिर हिरण्याकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं कहीं भी चलता, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। और जैसे ही मेरे माधव का कद थोड़ा सा बड़ा हुआ, सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ से खड़ा हुआ। जितने यहाँ अधर्मी है उन सबको यहीं सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती को लाल बना दूंगा। जिधर बाण चले पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने अर्जुन अर्जुन गाते थे। और धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी, पर सारी दुनिया जानती थी ये बस के शव की माया थी।